सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। अज गल जेनजीज दी, इस करके सत श्री अकाल नमस्कार दे नाल हेलो फ्रेंड्स। ये जरूरी है क्योंकि बदलते दौर दे विच हर तरीका बदलता नजर आ रहा है। हर तरीके का मैं इस करके जिक्र कर रहे हैं कि सत श्री अकाल बुलाउण दा, नमस्ते कहण दा या फिर हाय कहण दा, हेलो कहण दा दौर बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुंदा नजर आ रहा है। ਤੇ शायद उन्हां शब्दों के उत्ते असीं गौर भी कर रहे हैं जो जैनजी अज के दौर के विच बोल रहे हैं। मैं अज जिक्र कर रहे हैं जैनजीज के नाल जुड़े हुए इस पूरा मुद्दा जो इस समय पूरे देश के विच पिछले कुछ दिनों तो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और 20 जुलाई को होया प्रोटेस्ट ते उस विचाले कुछ लगाए गए पोस्टर जिसने पूरा बवाल खड़ा किया। पर यह पूरा मामला दोबारा सुर्खियां दे विच आया, जिसके उत्ते अज मैं गलबात करन जा रहे हैं। कंगना रनौत की स्टेटमेंट, जी हाँ, एक बार फिर तो कंगना रनौत दी स्टेटमेंट चर्चा दे विच ने। किसानी अंदोलन होवे, वख-वख मौकों के उत्ते खूब कंगना रनौत बोलते रहे ने, खास तौर पर जो इस तरीके के कोई प्रोटेस्ट होंदे ने। मौजूदा समय दे विच मैंबर पार्लीमेंट ने बीजेपी के मंडी हिमाचल प्रदेश तो कंगना की स्टेटमेंट एक बार फिर तो चर्चा दे विच है। पर अज गल सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है कि वाकई जो दौर असी OTT प्लेटफॉर्म्स के उत्ते देख रहे हैं, जे साडे बहुते दर्शक होणगे जिन्होंने OTT के उत्ते जाके जिवें नैटफ्लिक्स है, प्राइम है, वख-वख हैगियां ने, जियो हॉटस्टार है, इन्हां सारियां दे उत्ते जाके बहुत सारियां चीज़ां देखियां होणगियां। उन्हां दे विच गालां, उन्हां दे विच बिना बीप तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल बड़ा आम है। देखो गल है कि OTT वाला पूरा कंटेंट लिया के मैं अज इत्थे डिस्कस तो नहीं कर सकता, पर हाँ वो OTT वाला पूरा तुसीं कहो कि फ्लेवर उस प्रदर्शन के दौरान नजर आया जो दिल्ली दे विच सी। तख्तियां दे उत्ते बैनर लगाए गए वख-वख तरीके दे नाल। हाँ अजिहे सी जो सीधे वल्गर तुसीं कह सकदे हो, इतराज़योग शब्दों का इस्तेमाल, डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल, बहुत सारे बड़े बड़े जिहड़ियां तख्तियां या पोस्टर बनाए गए सी उत्थे नजर आ रहा सी। मैं दोबारा कह रहे हैं कि ये बदलदा दौर है, पर वाकई इस दे विच ये समझा जाए कि ठीक है ये भी होना लाओ है। एक दौर सी जो छोटा जा कोई शब्द बोलण दे उत्ते भी बड़ा इतराज़ हुंदा सी, फिर दौर बदलदा बदलदा उस पॉइंट के उत्ते पहुंच गया कि OTT असी हैडफोन लगा के, एयरपोर्ट्स लगा के बड़े आराम नाल बैठ के देख रहे होंदे हैं। इनफैक्ट घर भी बेशक फैमिली दे विच ना देखिए। मैं दोबारा OTT का इस करके जिक्र कर रहे हैं कि वही कंटेंट की उत्थे नजर आ गया तो उसके उत्ते बवाल होना चाहिए। हुण सवाल यह भी है कि कंगना रनौत की स्टेटमेंट की गल सिर्फ उत्थे तक सीमित है या फिर जिन्होंने जाके उत्थे तख्तियां लगाइयां प्रधानमंत्री नूं बोले या किसी दे लई भी इतराज़योग शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो क्वेश्चनेबल नहीं हो सकते कि जेकर वो जेनजीज ने, जेकर वो बिल्कुल यंग ने, साडे देश का भविख ने, उन्हां दे विचों बहुते वधिया सी, कोई प्रॉब्लम नहीं सी। पर इक्का दुक्का या 2-4-5% ने भी आके जेकर उस तरीके का उत्थे माहौल क्रिएट किया तो जवाबदेही होएगी, किसी की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कि शब्दों की मर्यादा बिल्कुल सब भुल चुके हैं। खास तौर पर मैं जिक्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट के विच पहुंचे या जिहड़े सियासतदान ने। अज इस दे उत्ते गलबात करांगे कि एक लक्ष्मण रेखा कही जाती है कि एक लक्ष्मण रेखा तुसीं उसनूं क्रॉस ना करो। खास तौर पर जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि उस प्रदर्शन के दौरान उसनूं टप्पिया गया कि बाकी जेकर वो लाइन क्रॉस की गई तो उसका सीधा मतलब यह कढ़िया जाए कि जी जेनजी पॉपुलेशन है साडे देश की, जिहड़े नौजवान ने उन्हां शब्दों का बहुत ढिले नाल इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है, पर गल यह है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म होंदा है तो उत्थे इस्तेमाल करनी एक वक्री गल होंदी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चर्चा की शुरुआत करांगा, एक मैं अज असीं पिछे लिखिया भी है, इस दे उत्ते फोकस है। हुण गल यह है कि हो सकता है कि 2-4-5 दोस्त या कुड़ियां जिहड़ियां फ्रेंड्स ने वो अपने ग्रुप दे विच बैठ के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल, मैं बहुत प्रैक्टिकल ते सीधी गल कर रहे हैं, हो सकता है कि कईयां नूं इस दे उत्ते इतराज़ होवे कि 5-7-10 मुंडे ने जिन्हां दा अपना बहुत वधिया यारां दोस्तां दा ग्रुप है, वो जिवें उत्थे गल करदे ने, चाहे वो गालां कड्ढण एक दूजे नूं या किसी भी तरीके नाल बुलाउण, जदों घर पहुंचदे ने तां फिल्टर हो जाती है हर गल। तुसीं नोट किया होएगा ना कि घर दे विच पहुंचे ने मम्मी पापा भैणां दे नाल गल करनी है तो बड़ी फिल्टर होकर गल निकलेगी। ये नहीं है कि जिवें दोस्तां दे विच सी या कुड़ियां अपनी फ्रेंड्स दे विच सी तां सेम अपने भरा या अपने परिवार दे विच जाके भी गल करदियां ने, नहीं हुंदा इवें। तां सवाल यह है कि बाकी जदों उत्थे प्रोटेस्ट करना सी, पोस्टर लैके खड़ना सी, तां इस चीज़ां दा ध्यान रखिया जाना जरूरी सी। ते इस दे पिछे कौन है, प्रोटेस्टर्स या फिर यह भी पिछे कोई होर ताकत कम कर रही सी जिसने इस तरीके नाल इस पूरे प्रोटेस्ट नूं बदनाम करने की कोशिश की। गलबात करांगे इस दे उत्ते। मैं तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाना, कंगना रनौत की स्टेटमेंट दिखावांगा, उस तो बाद कुछ तुहानूं तख्तियां दिखावांगा, गल करांगा जेनजी दा दौर है पर की बाकी वल्गैरिटी दा शोर है या उस दे उत्ते जोर नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट दी नाल।
जंतर मंतर ते ज़ेंजी का प्रदर्शन बेशक खत्म हो गया है, पर नवे दौर के इस प्रदर्शन से सवाल उठने लगातार जारी ने। ये सवाल ने स्टूडेंट के प्रदर्शन से, उन्होंने स्लोगन से, उन्होंने वालों की गई नारेबाजी से, इस नूं लैके हुण बीजेपी संसद के अदाकार कंगना रनौत ने सवाल खड़े किए हैं। पर सोशल मीडिया ते कंगना ने पोस्ट करके जो लिखिਆ है उस ते भी अपने आप दे विच सवाल खड़े हुंदे ने। उन्हें कहा, मैं कदे अपनी जिंदगी दे विच एक जगह ते इन्नी बदसूरत चीज़ नहीं देखी। ज़ेंजी प्रदर्शन दियां रीलां उल्टी लियाउण वालियां ने। जिस तरह के नाल गल कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी दे विच कदे भी हर फ्रेम दे विच हर चीज़ नूं इन्ना व्यंग्यात्मक ते इन्ना घटिया नहीं देखा। इन्हां नूं कौन जन्म दे रहा है, कौन पाल रहा है? तुसीं खुद नूं कॉकरोच कहंदे हो ते व्यवहार भी उही करते हो। इस विच कोई शक नहीं, तुसीं बस दुनिया नूं अपनी गंदगी, कूड़े ते क्रूरता दे नाल भर रहे हो। इन्हां रीलां ने मैनूं अंदरों डरा दिता है। मैनूं संभलण दे लई थोड़ा समा चाहिदा है। आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। कंगना के इस बयान से कांग्रेस ने तिखा पलटवार किया और भाजपा तो सवाल पूछा कि एक पासे प्रधानमंत्री मोदी नौजवानों को माई फ्रेंड्स कह के संबोधन कर रहे हैं तो दूजे पासे कंगना कूड़ा करकट कह रही है। बीजेपी स्पष्ट करे कि नौजवान कौन ने। पूरे देश का युवा वहाँ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनको फ्रेंड्स कह के बोल रहे हैं कि हमारे मित्र हैं। प्रधानमंत्री जी उनको सीरियसली ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनके साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सीधा संपर्क कर रहे हैं, मगर हमारी मोहतरमा बोल रही है कि वो कूड़ा करकट है। तो प्रधानमंत्री और कंगना रनौत आपस में मत बना ले कि वो देश का युवा हमारा भविष्य है या फिर वो कूड़ा करकट है। काबिले गौर है कि जंतर मंतर ते प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के वलों इतराजयोग शब्दों वालियां तख्तियां लहराइयां गईयां, नारेबाजी की गई। पर सवाल संसद की उस भाषा ते भी जरूर उठते हैं जो लोकतंत्र के मंदिर के खड़े होकर नौजवानों की तलख टिप्पणियां करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं चर्चा की शुरुआत करा, मेहमान साडे नाल जुड़नगे, उन्होंने नाल गलबात करांगा। पर उस तो पहला मैं तस्वीरां तुहानूं दिखाना जिसका मैं जिक्र कर रहा। कंगना रनौत की स्टेटमेंट असीं तुहानूं सुणवाई है जो उन्होंने वालों बयान जारी किया गया। उन्होंने बहुत सारे, तुसीं कहो बहुत सारिਆਂ ਦੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ शब्दों का इस्तेमाल किया या फिर कॉकरोच ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विवादित टिप्पणी की। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पोस्टर दिखाना है। पोस्टर सानू ब्लर करने पै रहे हैं, पोस्टर ब्लर करने पै रहे हैं और इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ पोस्टर्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ खड़े होए सन। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मैं दोबारा कह रहा कि OTT वाला जिहड़ा काम है मैं न्यूज़ 18 की स्टेज के उत्ते तां डेफिनेटली नहीं करन जा रहा कि उत्थे जो लिखा होया एज इट इज़ तुहानूं दिखावां या मैं बोल के दसां, बिल्कुल नहीं। पर पॉइंट यह है कि यह तो होया है ना, जदों तुसीं किसी जनतक इकट्ठ दे विच हज़ारां बच्चे उत्थे इकट्ठे होए हो, मीडिया पहुंची हुई है, बेशक जिहड़े तुसीं कहो कि यूट्यूबर ज़्यादा सी ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 10 ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और रील देख के पता लगता है कि उन्होंने की कुछ कहा, की कुछ बोलिया, किस तरीके नाल जाके जिहड़े प्रदर्शनकारी सी वो पुलिस दे नाल जाके गल करते हैं, पुलिस नूं एक तरीके दे नाल तुसीं को प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। सारा कुछ होया। अच्छा, बहुत सारे अलग तस्वीरां भी सी जिन्हां दे विच जाके जिहड़े पुलिस वाले सी उन्होंने कोई पानी पिला रहा है इन्हां प्रोटेस्टर्स दे विचों ही। तो देखो दोवें तस्वीरां हैगियां ने, पर पॉइंट यह है कि जिहड़े इस तरीके के पोस्टर लैके पहुंचे वो कौन सी, उन्हां ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, जेनजी साइबर प्रोफेशनल ने,
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਤੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਆ ਅਹੀਰ, ਮਾਡਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੇ ਸਕਰੀਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਓ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਰਿਆ ਅਹੀਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਆ ਅਹੀਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਆ ਅਹੀਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਆ ਅਹੀਰ। मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि मॉडल ते एक्टिविस्ट ने और यूथ दी गल रखते हैं। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी, सत श्री अकाल। बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीजें पंजाबी में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, लेकिन मैं आपसे हिंदी में भी बात पंजाबी आंदी हां। पंजाबी स्कूल विच मैंने पढ़ाया, थोड़ा बहुत याद रह गया है। चलो, ये तो बहुत वधिया हो गया कि तुहानू पंजाबी भी आंदी है। मैं शुरुआत करदा हां, मैं इस तस्वीर तो शुरुआत करदा हां। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई है, तुहाडे तक भी पहुंची डेफिनेटली। बहुत सारे स्कैचेस, बहुत सारिया रील्स, अलग अलग तरीके नाल इसनू सर्कुलेट किया गया। पहला रिया, मैं समझना चाह रहा कि ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ रोकने बारे सोचा? सर, हमारे सामने जब गलत होता है तो हम बस लोगों को ऐसा बोला जाता है कि जो लोग साइड में बैठकर देख रहे होते हैं ना, वो भी इक्वल भागीदार होते हैं ऐसी सारी चीजों में। बिल्कुल। तो मुझे जिस तरीके से पाला गया है मेरे पेरेंट्स ने, उसमें मेरे पापा जो है वो आर्मी में थे, आईटीबीपी में थे, और मेरे जो पूरा खानदान है, मेरे बड़े पापा, मेरे जो फर्स्ट कजिन्स है, वो अभी भी आर्मी में। जैसे पुलवामा का जब अटैक हुआ था तो जो मेरे बड़े पापा के एक बेटे हैं, वो उनकी जो गाड़ी थी कारवां, वो ऑन द वे निकल ही रहा था पुलवामा अटैक्स में। तो उस हिसाब से ना सर, बहुत सेंसिटिविटी होती है ऐसे मामलों की, जो हमारे दिल पर एज ए सिटीजन जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। तो इसलिए चाहे अपने जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति हो, एक दूसरे के प्रति हो। अगर आप हक के लिए देख रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो ही मैंने निभाई है सर। बस मैंने मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा कुछ किया है। फॉर मी, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस चीज के लिए बड़ा किया, आई थिंक ये मेरा पर्पस है। बिल्कुल। आप आर्मी बैकग्राउंड से, आपकी फैमिली तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी लाजमी तौर पर रहती है। रिया, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो साथी वहाँ पर थे, प्रोटेस्टर्स, वो भी उस टाइम थे या नहीं थे? थोड़ा सा मुझे सिचुएशन बता दीजिए, लोग जानना चाहते होंगे। वो तस्वीर तो दिखा रहे हैं, वो आपके साथियों को लेकर जा रही थी, बस डिटेन किया जा रहा था, या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी उस समय? सर, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मैं किसी को नहीं जानती पर्सनली। कोई मेरे दोस्त नहीं है, कोई किसी ने मुझे रीच आउट, मतलब ये बेसिकली हम जो जेनजी हैं वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, बिकॉज जो भी दिल्ली में हुआ है, बर्बता हुई है, उससे हम सब सहमे हुए हैं। लेकिन सहमे हुए डरना, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे बैठे रहेंगे। डर के आगे जीत है। हमने बस ये प्रूव किया है बॉम्बे में भी, इस सब के बाद दिल्ली में भी बाहर निकल कर। तो सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर। मैंने भी स्टोरी डाली थी। 21 को भी मैं गई थी, तो वहां भी मुझे कुछ लोग मिले थे और हमने डिसाइड किया था कि हम कल भी मिलते हैं। तो ऐसे ही लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे। तो मैंने बोला था मैं जा रही हूँ, आज जिसको आना है आ जाइए। तो लोग ने बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, 4:30 बजे मिलते हैं शिवाजी पार्क। तो बिल्डिंग में हम वेट कर रहे थे, मैं और मेरे दोस्त काफी लेट आ रहे थे। बॉम्बे में तो मतलब ट्रैफिक आप लोगों को पता ही है, एक बार चालू हो जाए तो उसकी वजह से वो लेट हो रहे थे। और मुझे ना नारेबाजी सुनाई दे रही थी। और जब आप सर ऑन ग्राउंड आप यहाँ रहते ना,
आपके हार्ट में अपने देश के प्रति जितना अभी भाव है ना, उसका और 10-100% एक्स्ट्रा बढ़ जाता, क्योंकि सबके चेहरे पर स्माइल है। सब एक कॉज के लिए एक साथ एकजुट होकर जो एनर्जी वो दे रहे हैं, बिल्कुल जहां मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसकी ही बात कर सकती हूँ। तो सबने इतनी पॉजिटिव एनर्जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप मुंबई पुलिस की गाड़ी को रोक रहे हैं, वो गाड़ी प्रोटेस्टर्स को लेकर जा रही थी या वहां पर पहुंची थी, वो आगे बढ़ रही थी? मतलब मैं वो सिचुएशन तो मैं निकली जैसे ही कोहिनूर पार्क से, मैंने बोला मैं नहीं वेट कर पा रही, मुझे तो जाना है अभी के अभी, मैं भी हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो मैं निकली तो सामने देखा ये जा रही है पूरी वैन बच्चों को लेकर, और बच्चे अंदर से जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद ऐसे नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे देखकर मतलब ऑब्वियसली आपको फील होता है यार ये क्रिमिनल्स थोड़ी ना, ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने गई। किसी भी बात को अगर आपको सामने रखना है तो सबसे पहले आपको सुनना पड़ता है कि सामने वाले को क्या कहना है, उनसे सही सवाल पूछने पड़ते हैं, और एक तरीका होता है वो करने का। तो मैंने जो पुलिस वाले थे उनके पास जाकर एक वीडियो भी मेरे अकाउंट पर डाला है। थैंक गॉड फाइनली मुझे मिल गया कि जब मैं पुलिस वाले जो कर्मी है मैं उनसे अच्छे से बात कर रही हूँ कि सर आपके पास मेमो है बच्चों को लेकर जाने का। बहुत पोलाइटली उन्होंने भी बोला कि नहीं है। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है तो फिर आप छोड़ दीजिए इन्हें, आप क्यों लेकर जा रहे हैं अगर आपके पास कोई रिटन में कुछ है नहीं। तो मतलब आगे जाकर छोड़ देंगे, उन्होंने कहा। मतलब आगे जाकर छोड़ रहे तो यही छोड़ दीजिए ना, क्या फायदा फिर। ये जिस बच्चे के लिए, बच्चे इतने दूर दूर से आए हैं जिस चीज के लिए, तो उसका हिस्सा बनने दीजिए सबको हंस। तो फिर बच्चे अंदर से चिल्लाने लगे कुछ नहीं है। बच्ची का हाथ पकड़ा, मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो गाड़ी चलने लगी। तो मैंने सोचा कि ये आगे मुझसे निकल जाएगी, तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं सर। अगर मैं ज्यादा सोचती तो निकल जाती। और एज अ सिटीजन मैं हमेशा के लिए, मेरे दिल में ये रहता कि मैं फेल हो गई हूँ, मैंने ये कैसे होने दिया मेरी आंखों के सामने। तो बस मेरे सामने बस यही था कि कैसे रोकूं। एक ही जवाब था कि कूद जा। तो मैं कूद गई। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं जिस टॉपिक को आज हमने चुना है, जिसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप छोटा सा रिएक्शन एक जरूर दीजिएगा ताकि मैं बाकी जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनसे भी बात कर पाऊं। देखिए, जेनजी की भाषा को लेकर बहुत एतराज जताया जा रहा है। बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, वहां पर बोर्ड्स लेकर पहुंचे हुए थे, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई थी, डायरेक्टली मैं अब टीवी के ऊपर बोल भी नहीं पाऊंगा। तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि अब वाकई ये नए दौर में नए प्रोटेस्टर्स हैं, बिल्कुल यंग है, जो देश का भविष्य जिनको कहा जा रहा है, तो आप बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं? आपको लगता है कि हाँ ठीक है यही स्टाइल है हमारा? तो नहीं सर, बिल्कुल गाली गलौज कभी भी किसी भी तरीके की बिल्कुल ओके एक्सेप्टेबल नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, वो उनका हक है अपना ओपिनियन सामने रखने का। बट एक तरीका होता है, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी बात सुने तो आपको इस लायक उस चीज को रखना भी पड़ता है। तो ये बट मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, बट हम सबको पता है कि सरकार ने काफी वक्त लगाया है इस चीज को सुनने के लिए। तो जब डिसेंट होता है, जब सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो फ्रस्ट्रेशन निकलना लगता है लोगों का। तो कुछ लोग शायद से मैंने कंट्रोल किया। सर आपने मुझे देखा है, मैंने ना कुछ चीखा है, चिल्लाया है, ना मैंने किसी को टच किया है। तो हर एक का तरीका होता है चीज करने का। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बुरे को हमेशा बुरा बहुत बड़ा हो जाता है, अच्छा छोटा रह जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगा। हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जुड़े हुए हैं। कमलजीत ਸਿੰਘ सोई जी, तो लगता है कि कंगना रनौत की भाषा तो लैके उत्थे जिहड़े प्रोटेस्टर्स ने इस्तेमाल किए स्लोगन्स वो क्वेश्चनेबल ने? किवें देखती है बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम नूं कि ਜਿਹੜਾ यूथ उत्ते पहुंचा होया सी उन्हां तक ही गल सीमित है, या तुहानूं लगदा कि नहीं ये कुछ डिफरेंट होया उत्थे जो भी भाषा का इस्तेमाल किया गया? देखो गौरव जी, मेरे नाल जैन Z दे आगू दो तीन बैठे हुए ने जी, ते जो भी होया जंतर मंतर दे उपर सारिਆਂ ने ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई, जिस तरह के प्लैकार्ड सीगे, तुसी आप क्या कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ भी नहीं सकते। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा ਸੀਗਾ नीट ਦੇ खिलाफ कि नीट ਦਾ पेपर लीक ਹੋਇਆ। नीट ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ नीट ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ੀਅਨਸ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 370 ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆ ਸਾਡੀ ਜੈਨ ਜ਼ੈਡ ਪਰ ਦੇਖੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੈ ਤਾਂ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ 2798 ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਨਾ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਆ ਆਹੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੈਨ ਜ਼ੈਡ ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, I am also, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਹੀਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਰੋਕੀ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਖਾਸ तौर पे जंतर मंतर दे उत्ते? देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता उन लोगों से, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ये मानता हूं जेनजी में काफी ज्यादा पावर है, उनके पास पहले एक ऐसी जनरेशन है जिनके पास माध्यम भी है अपना गुस्सा दिखाने का, बट अल्टीमेटली सड़कों पर उतरना, पत्थरबाजी करना, लाठियां बजाना, ये चीजें किसी भी जेनजी के प्रोटेस्ट में नहीं आती है। प्रोटेस्ट में ये मान सकता हूं कि पहले के 1 दिन 2 दिन 5 दिन होगा नीट वालों के बारे में, बट उसके बाद जितने भी दिन निकले हैं, एक बार भी नीट के बच्चों के बारे में जिन्होंने सुसाइड की है उनकी कहीं भी बात नहीं हुई। सबसे बड़ी मेरी दिक्कत जो मेरी जनरेशन के साथ है कि वो कभी भी पूरी रिसर्च नहीं करते हैं। अल्टीमेटली दे डोंट नो कि इंस्टिगेट करने के लिए किस तरह के नैरेटिव चलाए जाते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। अगर मैं अभी बोलता हूं कि हमारी जनरेशन डम्ब है, तो किसी को अगर नैरेटिव चलाना, वो यही पार्ट काट के दिखा देगा। सेम हुआ था सीजीआई के साथ, उनकी केस की हियरिंग थी फेक लॉयर्स, फेक डिग्रीज के बारे में, जिनमें उन्होंने कहा था जो फेक डिग्री लेके प्रैक्टिस करते हैं वो कॉकरोचेस हैं। ठीक है, अल्टीमेटली उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के इस तरह बोल दिया गया कि यूथ कॉकरोचेस। मतलब आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बट यूज दिमाग नहीं करते कभी भी। आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट की कोई जरूरत देखिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए था, बट इट शुड हैव रिमेन्ड पीसफुल एंड कंट्रोल्ड। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने भीड़ जमा करी, बहुत होता है ना, वहां पर 10,000 20,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सबकी आप कहिए कि मेंटेलिटी या सोचने की क्षमता ज्योतिरादित्य की नहीं है, ज्योतिरादित्य जैसी नहीं है, या फिर यहाँ दिव्यांश बैठे हैं, या फिर रिया हीर बैठी है, उनके जैसी नहीं है। हर किसी का अपना सोचने का एक नजरिया होता है ना। देखिए, सोचने का नजरिया होता है, बट जो लीडर्स हैं जिन्होंने उनको इकट्ठा किया था, हम कहते हैं अभिजीत जी थे या जो भी और 2-3 लोग थे, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि उनको कंट्रोल में लेके चले और एक दिशा दिखाएं? जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, बच्चे कभी इस गली में जा रहे थे, कभी उस सड़क में जा रहे थे, जितनी भीड़ थी सारी खुली निकल पड़ी थी। स्पेशली जब मॉनसून सेशन शुरू हो रहा था पार्लियामेंट का, 2001 में अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल टेररिस्ट अटैक था। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता बच्चे टेररिस्ट हैं, बट उसके बीच में अगर कोई एलिमेंट घुस के अटैक करता तो किन के ऊपर बात आती? ठीक है, डेफिनेटली। देखिए, यही बात हो रही है। दिव्यांश का रुख कर लेता हूं। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। दिव्यांश,
आप किस तरह से देख रहे हैं? आपसे पहले भी बात हुई थी, लेकिन पॉइंट यह है कि जिस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया, एक तो ऊपर वाले चेहरे नजर आते हैं और उसके बाद बहुत बड़े स्केल के ऊपर लोग वहां पर पहुंचे, यूथ वहां पर पहुंचा हुआ, और इस बीच ऐसे स्लोगन्स, ऐसे बैनर्स जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या यही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है हमारा जेनजी? जी, पहली बात तो मैं इस सवाल से कि मुझे ये सवाल ही खुद में प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं या कुछ रील्स जो वायरल हो रही हैं उससे हम जनरलाइज कर रहे हैं पूरे प्रोटेस्ट। पहली बात, मैं सहमति नहीं रखता कि इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज कोई यूज करे, पर जब पार्लियामेंट में बिधूरी साहब कॉम्युनल स्लर्स यूज कर देते हैं बीजेपी के एमपी, पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमिटीज बैठती है, तो उस वक्त हम ये नहीं देखते। दूसरी बात, जब एक स्ट्रक्चरल इनइक्विटी है कि जब बिहार में गोलियां चल रही हैं, जब इतने प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आर वी लिविंग इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट दे आर यूजिंग? इज दिस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? हम भाषा की बात कर रहे हैं कि दीज प्रोटेस्टर्स जो फ्रिंज एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, जब वहां पे बच्चों पे जब ओपन फायर कर दिया जा रहा है बिहार में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट? नहीं, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात मत करो, जो स्लोगन्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात, दिव्यांश, मैं सवाल लेके आ रहा हूं। जस्टिफाई कर रहे हो आप कि ठीक है बिहार में क्या हो रहा था, या फिर पेपर लीक हुआ है, तो एक पॉइंट को लेकर कि ठीक है आपने ये कर दिया तो हम तो ये बोलेंगे, आपने ये कर दिया हम तो गालियां निकालेंगे, आपने ये कर दिया हम तो प्रधानमंत्री के मदर को लेके ऐसे बोलेंगे। जस्टिफाइड है? मैं ये कह रहा हूं कि आप एक कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को लेके पूरे के पूरे सिस्टम को जनरलाइज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये कर दिया तो ये ठीक है की बात नहीं है, बट कंपैरिजन की बात हो रही है, द लेवल्स ऑफ थिंग्स दैट समबडी हैज डन दिस। एक आदमी ने कोई पोस्टर लगाया है जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो लीडरशिप से डायरेक्टली एसोसिएटेड ना भी हो, ठीक है, ना तो मैं सीजेपी से एसोसिएटेड हूं, पर एक तरफ आपकी पुलिस प्रशासन ब्रुटैलिटी से क्रश कर रही है, ओपन फायरिंग कर रही है, एंड वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट द लैंग्वेज दैट दे यूज्ड। नहीं, देखिए मैं इससे भी थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं आपके साथ। आप पॉइंट ये है कि एक स्टूडेंट एक स्लोगन लेकर खड़ा हुआ है, आप कहिए कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट है, इसका सीजेपी के या फिर प्रोटेस्टर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक रिया हीर है जो जाके बिल्कुल साइलेंटली बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर दिया और वो वायरल हो जाती है। आप कह रहे हैं नहीं ये सीजेपी है और वो सीजेपी नहीं है, तो ये दोनों में तो बड़ा अंतर हो गया ना कि आप जिन्होंने, देखिए मैं जी दिव्यांश कहिए प्लीज। नहीं, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है, आपको शायद ये भी प्रॉब्लमेटिक ना लग रहा हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पहले पिछले प्रोटेस्ट में भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं खुद सीजेपी का मेंबर नहीं हूं। ठीक है, मैं प्रोटेस्टरों के साथ खड़ा हूं जिन पे ये सब कुछ पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है। ना मैं इस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूं कि इस तरह की लैंग्वेज यूज हुई है, पर मैं ये कह रहा हूं कि वी आर पेंटिंग विद ब्रॉड स्ट्रोक्स। हम जब ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, जब पार्लियामेंट में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है फ्रॉम बीजेपी एमपीज, एंड सेम बीजेपी एमपीज देन हैव द गॉल टू कम आउट और बाहर जाके वो कह रहे हैं कि देखो ये जनरेशन गटर है, और उन्हीं के एमपी वहां पे जनरेशन गटर की बात करते हैं। दूसरी तरफ जब प्राइम मिनिस्टर इसी देश के लोगों को, बच्चों को एड्रेस करते हैं, तो वो एज फ्रेंड्स एड्रेस करते हैं कि हमारे दोस्तों, तो ये दोस्त हैं, ये युवा क्या भविष्य है। चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए दिव्यांश, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बोल रहा है तो डेफिनेटली वो कंडेमेबल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेसर साहब साडे नाल जुड़े हुए ने, मैं उन्हां दा रुख करदा। प्रोफेसर साहब कि बाकी सानू गल करनी चाहिदी है, जेनजीज ने जिस तरीके नाल स्लोगन लगाए, जिस तरीके दे नारे सी उत्थे या जो भी होया, कि बाकी दिव्यांश दा कहना कि इस दे उत्ते गल क्यों कर रहे हो, कि नहीं इस दे उत्ते उस परस्पेक्टिव दे नाल गल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस तरह की गल नहीं है। वो कह रहे हैं कि जेड़ी एक माइनर इंसीडेंट आ, आपां उहनूं मेजर बना के ना दिखाइए। कुछ लोगों ने किया, कोई भी उहनूं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर आपां अपनी जिम्मेवारी तो कोई लैण लई तैयार नहीं। ये जैनजी किहदे समय च पैदा हुई है, ये किहने पैदा की? जे साडे को अपने न्याणे नहीं सांभे गए तो अज वो प्यो की दाढ़ी नूं पैंदे आ ते घर च गालां कढदे आ, ते किहनूं कहोगे? जाके गवांढियां नूं कहोगे, तुसीं बांग्लादेश नूं कहोगे, पाकिस्तान नूं कहोगे? बिल्कुल। तुसीं अपने एडे वड्डे पੱਧਰ ते नौजवानां नूं तुसीं लावारस छड्डिया होया। उन्हां दा कोई नहीं। पंजाब दे विच तुसीं अंबरसर चले जाओ, लुधियाने चले जाओ, किसी शहर च चले जाओ, नौजवान कुड़ियां शरीर वेच के गुजारा कर रही हैं।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜੈਨ ਜੀ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੋ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਈ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆ। ਔਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਗਨੋਰ ਇਟ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਗੱਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲੇਨੀਅਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਬੱਚੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਜਾਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰੇ ਥੋੜੀ, ਵੇਟ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ
ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਏ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਤਾ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ SIT ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਨਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਬਰੂਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਲੀਵ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੈਨਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜੈਨਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜੈਨਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕੀ ਝਾਂਸੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਰੀਆ ਦਾ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਬਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, कौन कित्थों केड़ा सबक ले जावे नहीं पता। रिया, आपको लग रहा है कि देखिए डिस्कशन तो इस पॉइंट के ऊपर हो रही है, लेकिन क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात भी की मैंने ऑलरेडी दिव्यांश से जब मैं बात कर रहा था। आपको लगता है कि ओन करना चाहिए जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनको हर चीज को, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको भी ऑन करें, अगर कुछ अच्छा हुआ है जिसमें रिया हीर ने जाके रोक लिया तो ठीक है कि एक आवाज उठाई गई थी, उसमें ये भी एक चेहरा है, एक वो भी चेहरा है जो एक स्लोगन लेकर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। सर मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगी, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो जब विवादी बयान देते हैं जातिवाद पर और पार्टियों पर, क्या हम सब पॉलिटिशियंस को गंदा बोल देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं है। सबसे सवाल पूछना चाहूंगी। तो आप व्यवहार को कॉल आउट करो, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल सहन आनी चाहिए, उन्होंने जो किया उसे कॉल आउट करिए, बट वो व्यवहार को कॉल आउट करिए। उसके लिए आप 9.4 करोड़ जेनजीज को गालियां नहीं दे सकते हो, उन्हें अगली नहीं बोल सकते हो। हम क्या सारी मिनिस्ट्री को गाली देने लग जाएंगे? तो हमारा नाम मत बदनाम कीजिए, क्योंकि कुछ लोग, इतना बड़ा मूवमेंट है सर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, डिफरेंट लोग आते हैं, क्या पता कि हमारे, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, वी ऑल आर ट्राइंग टू पुट अप पॉइंट्स फॉरवर्ड टू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ना आपके पास कोई प्रूफ है, प्रमाण पत्र है कि वो कहाँ से आए हैं। तो अगर हमें नहीं पता है तो हमें इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं सामने रखने चाहिए, कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सपोर्ट करने आए हो, जरूरी जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं लगता है शायद वो यही करने आए हो। डेफिनेटली वो हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए रिया, एक ये भी कहा जाता है कि सब एक बराबर तो नहीं है। अगर पुलिस वाले वहां पर 100 थे, उनमें से 10 ने भी लाठी चलाई होगी तो पूरी पुलिस के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है।
आप ये याद रखिए। मैं आपकी बात से एक सर मैंने तो बॉम्बे पुलिस के बारे में, आप मेरे कोई भी इंटरव्यूज कहीं से भी निकाल लीजिए, आप मैंने कहीं किसी के बारे में बुरा नहीं बोला है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं किया है, तो मैंने पुलिस देखिए ये डिबेट इस तरह से नहीं है कि इंडिविजुअल, मैं रिया की बात कर रहा हूं, आप एक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप हो चाहे ज्योतिराय चाहे दिव्यांश है, आप मतलब मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हम पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट नहीं कर देते क्योंकि वेस्ट बंगाल के सीएम ने कहा है कि ये तो शुक्रवादी है, आपने देखा है कि, या फिर इन्होंने चीजिया ने कहा है कि टाइम नहीं है, ठीक है अभी वो चेंज हो गया है नैरेटिव, बट हमने पॉइंट आउट किया कि कौन बोल रहा है, हमने सबको नहीं डिस्क्रेडिट कर दिया है ना, जो भी इसके लिए खड़े हुए हैं। ज्योतिरादित्य, प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी गल्ला कही हैं, क्या आप सहमत हो? क्या आपको लगता है कि हाँ ये नई जनरेशन है, इस तरह से अगर बात कर रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है? और बहुत सारी फैमिलीज में, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था कि हम दोस्तों के बीच कुछ भी बोल रहे हो लेकिन घर पहुंचेंगे फिल्टर हो जाएगा सारा कुछ, अपने आप जुबान पे कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं आएगा जो घर में बैठकर हम बोल ना पाए। ज्योतिरा जी, देखिए मैं उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। रीजन कि ये जनरेशन इतनी समझदार हैं, जो भी 12 या 14 साल के ऊपर के बच्चे हैं, सबके पास आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, वो सब कुछ जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगर मेरे को डार्क कॉमेडी पसंद है, मेरे माँ बाप ने मेरे को नहीं सिखाया कि जाके आप डार्क कॉमेडी देखिए। अगर मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ तो मेरे माँ बाप मेरे को पुश नहीं कर रहे हैं कि तुम गेमिंग करना शुरू करो। अल्टीमेटली वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने उन चीजों को पकड़ना शुरू किया। मेरा पॉइंट स्टार्टिंग से एक ही है, चाहे वो प्रोटेस्ट है या कोई पीसफुल कॉज है। देखिए पॉइंट ये है कि वो सिस्टम पुश करता है जी। अगर आप गेमिंग के तरफ झुक गए, बहुत सारे लोग वहां पर एडिक्टेड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पेरेंट्स ने उनको पुश किया। ये पूरा सिस्टम इस तरीके से है कि वो आपको पुश करेगा, उस तरफ लेके जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे बच जाएं और बहुत सारी गेमिंग की तरफ चले जाएं। सेम विद ड्रग्स, सेम विद, देखिए मेरा सेकंड पॉइंट वही था, जब आपके पास माध्यम है, मेरा सेकंड पॉइंट वही था, जब आपके पास माध्यम है आप एटलीस्ट उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने किसी अपने जानकार की स्टोरी देख ली तो हम मुंह उठा के अपने बैनर्स लेके चल पड़े। कई मेरे सारे दोस्त भी थे, 10 से 15 दोस्त थे जिन्होंने सीजेपी को सपोर्ट किया, बट अल्टीमेटली ठीक है मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है मैं घर बैठ के कर रहा हूं, जो उनका कॉज है बहुत अच्छा है, बट अल्टीमेटली जो सड़क पे कर रहे हैं वो मेरा कॉज नहीं है। बट ये नहीं है कि मैं उनकी स्टोरीज देख के मैं भी एक बैनर लेके चल पड़ूंगा कि चलो मैं भी सांसद चलता हूं। तो हमेशा रिसर्च करना जरूरी है, ना कि जो कटआउट क्लिप्स होती हैं मीम्स में, हम वो देख के ही अपनी नॉलेज बिठा लें और उसी के बेस पे किसी को दुश्मन मान लें। ठीक है दिव्यांश, जैसे कुछ तैसा वाली स्टेटमेंट के ऊपर चले जाए कि ठीक है हमको ऐसे बोला हम ऐसे बोलेंगे, टेट फॉर टैट। नहीं, जैसे कि तैसे वाली स्टेटमेंट है ही नहीं, वो तो मैंने पहले ही डिसरिगार्ड कर दिया ना। एक मिनट रुको, मान लिया जो भी लोगों ने स्टेटमेंट्स दी, बयान दिए बहुत गलत थे, डिस्क्रेडिट करते हैं, डिसओन करते हैं, बहुत गलत, लेट्स हाँ जो भी है लेट्स पनिश देम व्हाटएवर। नाउ दैट यू आर डन विद इट, नाउ कैन वी टॉक अबाउट द ब्रूटैलिटी दैट द पुलिस हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल। क्या अब हम बात कर सकते हैं इस बारे में कि नीट से जो हुआ 21 लोग मरे, उसके बाद पुलिस ने किस तरह से एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स चलाए, किस तरह से ओपन फायरिंग हुई? मतलब ठीक है मान लिया बुरा किया, बहुत गलत है, सो सॉट, कैन वी नाउ टॉक अबाउट द रियल इश्यूज प्लीज? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। देखिए ये अगर मैं डिबेट की बात करूं ना दिव्यांश, तो पॉइंट ये होता है कि मैं पिछले 8 दिन से इसी टॉपिक के ऊपर डिबेट कर रहा हूं, तो चाहे वो पुलिस की बर्बरता की बात हो या फिर नीट पेपर लीक की बात हो, तो ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बात नहीं की या हमने डिबेट्स में बात नहीं की, आप पहले भी आए तो उसके ऊपर भी बात हुई है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने इस मुद्दे को या इस पॉइंट को भी नहीं छुआ, तो ये भी लोगों के जहन में होगा कि हमारे फोन के ऊपर ये बात हो रही है समाज में, आज की डेट में, सोसाइटी में, कि मेरे फोन पर बहुत सारी रील्स आ रही हैं, देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या कैसे स्लोगन्स थे, लोगों के घरों में बात हो रही है। जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल वही तो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि इस चीज को जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर रहा है ना, कि जिस तरह की लैंग्वेज आप कह रहे हैं कि अब इस चीज के लिए एक बड़ा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। एंड हम कहते हैं ना कि इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेल आवर पार्लियामेंट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। हु आर वी मॉडलिंग आवर जनरेशन ऑन? जो इन्होंने बात कही कि मतलब आपके पार्लियामेंट में भी हो रहा है, जैसे को तैसे की बात ही नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि अब क्या बीजेपी के एक एमपी ने ये कह दिया बुरी बात है, तो क्या जैसे साहब यहाँ बैठे हैं हम पूरी बीजेपी को ही कहते हैं कि पूरी बीजेपी जो है वो इस तरह के स्लर्स यूज करती है। आपके प्रोटेस्ट में कोई आया, आपको पता नहीं है उसकी ओनरशिप क्या है, पीपल आर कमिंग इन एंड आपको पता ही नहीं है और वो कर गया, देयर हैज बीन लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड, दे आर यंग पीपल, पॉइंट है उसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट में जहां हजारों लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर कोई बैनर लेकर पहुंच जाएगा तो कौन अकाउंटेबल होगा उसका? प्रोफेसर साहब बहुत छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा, मेरे को टाइम खत्म हो गया। प्रोफेसर साहब
ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2045 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਗਰਿਥਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ करो, पर पॉइंट ये है कि मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम एक पूरी जनरेशन को यहाँ ऐसे लेबल करके ना हम डिवाइड और पैदा कर रहे हैं। डेफिनेटली, आप अकाउंटेबिलिटी दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन जेनरलाइज मत कीजिए लोगों को। बस मैं ये कहना चाहूंगी। सोई साहब, गौरव जी मैं फिर कहना चाਹੁੰਦਾ कि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਹੈ, ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ DNA ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल डेफिनेटली नहीं होएगा। सोई साहब माफी चाहना, विचाले रोक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। डेफिनेटली ਜੋ ਰਿਆ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੌਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ। ਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੌਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ OTT ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ TV ਦਾ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।